वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर ऑफ एमडीकैट फिजिक्स। जो हमारा चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज ट्रांसफार्मर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमडीकैट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले वाला जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आईपी ग्रेटर देन आईएस। आईपी से मुराद प्राइमरी करंट और आईएस से मुराद सेकेंडरी करंट है। इस तरह आईपी लेस देन आईएस, वीपी ग्रेटर देन वीएस या नॉन ऑफ दीस। वीपी आपको पता है प्राइमरी वोल्टेज और वीएस सेकेंडरी वोल्टेज। ट्रांसफार्मर के लिए जो आपने रिलेशनशिप पढ़ा है दैट इज वीएस ओवर वीपी इज इक्वल टू आईपी ओवर आईएस। ठीक है, यानी कि अगर सेकेंडरी पे वोल्टेज यानी कि अगर आपके पास एक प्राइमरी कॉइल होती है और एक आपके पास सेकेंडरी कॉइल होती है, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर के अंदर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जिसमें हम लोग जो वोल्टेज है ना, यानी कि जो प्राइमरी की वोल्टेज है वो उससे बढ़ा लेते हैं सेकेंडरी की वोल्टेज को, यानी कि जो सेकेंडरी की वोल्टेज है वो ज्यादा होती है प्राइमरी की वोल्टेज से। स्टेप अप में हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं बेसिकली, ठीक है। जो सेकेंडरी कॉइल पे वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी पे, ठीक है। अब बात करते हैं करंट का क्या हिसाब होता है। इधर से आप देखिए कि सेकेंडरी का करंट और सेकेंडरी की वोल्टेज आपस में इनवर्स रिलेशनशिप के हामिल है, ठीक है। अगर इसका मतलब है सेकेंडरी की वोल्टेज बढ़ जाती है तो जो उसका करंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है हमारे पास कि जब हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है करंट कम हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो सेकेंडरी का करंट है वो लेस होगा प्राइमरी के करंट से, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट एमसीक्यू है फॉर ट्रांसमिटिंग पावर टू लॉन्ग डिस्टेंस। जब अब लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने पावर को ट्रांसमिट करना हो डैश ट्रांसफार्मर इज यूज, तो कौन सा ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं? देखिए, पावर ट्रांसमिशन का जो एक हमने चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है पावर लॉस, ठीक है ना। पावर लॉस यानी कि जितना हमने ट्रांसमिशन पावर जो करनी है इसमें आपका फायदा क्या है कि पावर कम से कम लॉस हो, ठीक है। पावर लॉस का आपको पता फार्मूला क्या होता है? पावर लॉस का फार्मूला होता है आई स्क्वेयर आर। क्या फार्मूला होता है पावर लॉस का? आई स्क्वेयर आर। यानी पावर जो है वो करंट के स्क्वायर के साथ और आर के साथ की पावर वन के साथ जो है वो लिंक है बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर इसका मतलब है इस फार्मूले को आप देखते हुए अंदाजा लगाएं, अगर हम लोग करंट को कम करते हैं ना बेसिकली तो पावर भी कम होगी, लेकिन स्क्वायर के देखिए रिलेशनशिप स्क्वायर के साथ है एज कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। अगर आप करंट को कम करते हैं तो ज्यादा फर्क पड़ेगा पावर के ऊपर, ठीक है। पावर लॉस ज्यादा कम हो जाएगी अगर आप करंट को कम करते हैं तो पावर लॉस ज्यादा कम होगी। ओके, तो इसका मतलब है करंट को कम करना इस बेसिकली हमारा कंसर्न है, ठीक है। तो जो अभी हमने पीछे देखा है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास करंट को हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। अब करंट के रिड्यूस होने की वजह से पावर लॉस कम हो जाता है, इस वजह से हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं, ठीक है। एडी करंट से सेटअप इन डैश टू द फ्लक्स, सेटअप इन डैश टू द फ्लक्स, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन, एट एन एक्यूट एंगल, नॉन ऑफ दिस। तो आपको पता हमने पढ़ा है कि जो एडी करंट्स होते हैं ना बेसिकली वो परपेंडिकुलर टू द फ्लक्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। एडी करंट्स बेसिकली होते क्या है? इंड्यूस करंट्स होते हैं जो कि क्लोज पाथ के अंदर सेटअप होते हैं, ठीक है ना। इनकी वजह से पावर डिसिपेशन होती है, ठीक है। और फिर मतलब कोर मटेरियल का भी हीटिंग इसकी वजह से होती है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में insulation between laminated sheet is done to control magnetic hysteresis, eddy currents both A and B, none of these। देखिए जो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस होता है ना बेसिकली इसके लिए तो हम लोग क्या मतलब कि जो आयरन कोर होता है हम सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं इस वजह से ताकि उसका मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस जो सा है ना मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस कम हो, ठीक है ना। यानी कि जो उसका क्या उसे कहते हैं ना, उसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में जो लॉस होना है ना वो हमारे पास कम हो, ठीक है ना। तो हिस्टैरिसीस लूप एरिया हमारे पास कम हो बेसिकली। अपनी फिजिक्स ऑफ सॉलिड में कॉन्सेप्ट जो है ना वो पढ़े हैं, ठीक है। अब जो एडी करंट है ना इसको बेसिकली हम लोग कंट्रोल करने के लिए ना इंसुलेशन को यूज करते हैं। करंट है तो इंसुलेशन से करंट कम होता है, ठीक है। इस वजह से हम लोग यूज करते हैं एडी करंट्स को कंट्रोल करने के लिए। अगला एमसीक्यू है इफ अ ट्रांसफार्मर इज 30% एफिशिएंट। उससे आपको बता दिया ट्रांसफार्मर 30% एफिशिएंट है और इसकी पावर आउटपुट है 60 वाट। व्हाट शुड बी द इनपुट पावर? व्हाट शुड बी इट्स इनपुट पावर? इनपुट पावर क्या होनी चाहिए? देखिए ये आपको किसी फार्मूला यूज किए हुए ना डायरेक्ट आप अंदाजा लगाए, ठीक है। अगर देखिए आउटपुट पावर 60 वाट है और ये जो ओरिजिनल पावर है उसका 30% है, ठीक है ना। क्योंकि 30% ट्रांसफार्मर एफिशिएंट है यानी कि जो आउटपुट पावर हमें मिल रही है वो ओरिजिनल पावर का यानी कि जो इनपुट पावर है उसका 30% मिल रही है। तो 60 जो है वो किसका 30% है?
60 जो है वो 200 का 30% होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि 200 वाट आपका जो है एमसीक्यू ये बनता है 200 वाट। वैसे अगर आपने एफिशिएंसी का फार्मूला देखना हो तो आपको पता है, आपने बुक के अंदर एफिशिएंसी का जो फार्मूला है वो देखा है। एफिशिएंसी होती है आपके पास इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आपके पास एफिशिएंसी होती है, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आप देखें तो अभी बहुत इजी सिंपल सी बात है कि 30% एफिशिएंट है, तो ये ओरिजिनल पावर का 30% जो सा है ना वो है हमारे पास, ठीक है ना। तो 200 का 30% 60 होता है, तो ये आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। These are the following is usually used to make core of transformer। ट्रांसफार्मर के कोर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, सॉफ्ट आयरन को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो हिस्टैरिसीस लूप एरिया है वो हमारे पास कम हो, ताकि हमारे पास हिस्टैरिसीस लॉस भी कम हो। अगला जो हमारा एमसीक्यू है, दैट इज इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज 30। सेकेंडरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 30 है। इट मींस ये आपके पास एन एस है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल इज 100। और प्राइमरी कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो आपके पास 100 है। इफ द वोल्टेज अप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल इज 120, जो वोल्टेज आपने प्राइमरी कॉइल पे अप्लाई करनी है वो आपके पास है 120, व्हाट वुड बी द आउटपुट वोल्टेज। तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या होनी चाहिए, आउटपुट वोल्टेज है मतलब सेकेंडरी पे आप लेंगे तो वीएस आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। आपको ट्रांसफार्मर का रिलेशनशिप पता है कि आपके पास है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी, ठीक है। आप देखिए वी एस आपके पास कितना है, वी एस है आपके पास, आपने फाइंड करना है वी एस को, और वीपी आपने जो है ना आपको गिवन है वीपी 120, ठीक है। इधर इधर डिवाइड और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वीपी आपके पास क्या 120, दूसरी जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब एन एस आपके पास कितना है 30, और एनपी आपके पास कितना है 100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें, 2 0 एक इससे गया एक इससे गया, तो आपको 312 करें तो आपको पता है कि 36 आता है, ठीक है, 36 वोल्ट्स। दैट इज इट फॉर द टॉपिक ट्रांसफार्मर। इस तरह के आप एमसीक्यू सॉल्व करें, मॉडलनेस से ही एमसीक्यू आपके पेपर में आ रहे होंगे। विद दिस हम अपना कंक्लूड करते हैं।